आपको बहुत दुख हुआ होगा जब आप सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन हारे थे। Was it a big setback? क्या आपको वाकई उम्मीद थी कि जीत सकते थे? You had a real chance. पहली बात यह कि मैं 29 साल काम किए थे यूनाइटेड नेशन में, उसका कोई भी बड़ी एक्टिविटी नहीं थी जो मैं जानता नहीं था। ह्यूमैनिटेरियन काम किया था, पीस कीपिंग का काम किया था, बहुत महत्वपूर्ण विषय जैसे युगोस्लाव सिविल वॉर की जिम्मेदारी मेरी थी। सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में काम किया था कुछ साल, तो मुझे सारे हेड्स ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्टर से संपर्क करने का मौका मिला था। मुझे मालूम था कि किस किस्म का काम एक सेक्रेटरी जनरल करता है। और फिर मैं अपनी डिपार्टमेंट चलाई, यूनाइटेड नेशंस के सबसे बड़े डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। हमारे करीब 880 लोग थे, 80 से ज़्यादा ऑफिस पूरी दुनिया में। उसको रिफॉर्म करना पड़ा, बजट्स को ट्रिम करना पड़ा, इसे एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता था। तो ये सब के साथ मेरा ये गलत सोच ये था कि मेरी परफेक्ट रेज्यूमे है, लेकिन इस किस्म के काम में रेज्यूमे की बुनियाद पे नहीं देते हैं भाई, ये तो एक राजनीतिक तय होती है। और जब हमारे जो ये चुनाव होते हैं और 15 देश का वोट होता है, जिनमें से 5 देशों का वीटो भी है, तो बात कंप्लीटली अलग होती है। यूएस ने हरवा दिया। यूएस ने हरवा दिया। पहली बात यह है कि मैं मान लिया कि बान की मून मुझसे 2 वोट ज़्यादा मिला था, लेकिन हमें इनिशियल बैलेट्स में पता नहीं था कि किसके वोट थे, क्योंकि हमारे बैलेट सीक्रेट बैलेट होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। बाद में पता चला। सिर्फ चौथी बैलेट में वीटो वाले देशों को अलग रंग का कागज दिया था, और इससे हम पता चला कि एक वीटो है मेरे। तो यूएस ने क्यों आपको हरवा दिया? 2 कारण थे मेरे ख्याल में। एक था कि भारत के साथ दूसरे विषय के ऊपर चर्चा हो रहे थे, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की नेगोशिएशन चल रहे थे, तो उनको नहीं लगा कि ये इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो पहली बात यह है। और उसी के साथ साथ कोरिया इतना बड़ा विषय बनाया कि बान की मून को जिताना ही है, कि अमेरिका ये समझ पाया कि अगर कोरिया को ये नहीं किया तो कोरिया के साथ एक सेटबैक होंगे उनके बैलेट। हम तो समझ रहे थे कि शायद यूएस ने कहा था कि एक और है। हाँ। एक और कारण है कि स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं चाहिए हमको। हाँ, वो कोफी अन्नान जैसा। उनके एम्बेसडर जो है जॉन बोल्टन, उनके किताब में उन्होंने लिखा कि उनका इंस्ट्रक्शन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कि वी डोंट वांट अ स्ट्रॉन्ग सेक्रेटरी जनरल। तो कोट अनकोट था कि मजबूत आदमी नहीं चाहिए। और मेरा एक दोस्त था जो अमेरिका की प्रतिनिधि थी यूनाइटेड नेशंस में, जो अंडर सेक्रेटरी जनरल था अमेरिकन में, उनसे पूछा और उससे वापस आके कहा, दोस्त मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि संदेश जो मुझे मिल रहा है कि नो मोर कोफीज। क्योंकि कोफी का जो ये स्ट्रेंथ था, मेरे जैसे वो अंदर से आया हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उसकी ये भी कैपेसिटी थी कि वो पूरा दुनिया से ये अपने सरकारों के अतीत वो जाके बात कर सकते थे पब्लिक को। ये वो लोग नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि समवन हु वुड बी वर्किंग ओनली विद गवर्नमेंट्स, बी इन सम वेज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट्स एंड नॉट टू द पब्लिक। तो ये इस किस्म के सोच के बारे में मुझे उनका वीटो मिला, लेकिन मुझे अभी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक दरवाज़ा बंद हो गया, यहाँ एक दरवाज़ा खुल गया। तो और मुझे दूसरा मौका मिला।